नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम अभी हाल ही में संपन्न यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पीटी परीक्षा के हिंदी विषय का विश्लेषण करेंगे। जो अभी हाल ही में 4 शिफ्टों में संपन्न हुई परीक्षा हुई है और हिंदी व्याकरण से प्रत्येक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए इस तरीके से 4 शिफ्ट में आपके 20 प्रश्न हो जाएंगे। तो इनका ही हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, श्वेत और स्वेद का अर्थ है। तो श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और श्वेत का अर्थ होता है पसीना। तो ऐसा तो हमको ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। श्वेत मतलब हो गया सफ़ेद और श्वेत का मतलब हो गया पसीना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। तो खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाना। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, अनिल। अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनिल मतलब होता है हवा, हवा का मतलब पवन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो हवा का पर्यायवाची है अनिल और पवन। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा हमारा। चक्रवात को साइक्लोन भी बोलते हैं, बवंडर भी बोलते हैं, वात्या भी बोलते हैं। अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है। आग मतलब वैश्वानर, धूम्रकेतु, पावक भी बोलते हैं। पावश ऋतुकाल या वर्षा काल को बोलते हैं और बारिश जिसको बोलते हैं ये पावश होता है। और चौथा प्रश्न पूछा गया है, गुप्त का विलोम शब्द है। तो गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होता है और निष्ठ का अनिष्ट होता है, गूढ़ का अगूढ़ होता है। प्रश्न नंबर 5 में हमसे संधि विच्छेद पूछा गया है, सद्भावना। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सद्भावना का संधि विच्छेद हो जाएगा सद प्लस भावना हो जाएगा और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 6, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो नूतन, नूतन का विलोम दिया है पुरातन, मतलब नूतन मतलब नया होता है, पुरातन मतलब पुराना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हो जाएगा। निषिद्ध का तुच्छ दिया है, निषिद्ध का तुच्छ नहीं विहित होता है। कर्कश का मधुर होता है और जोड़ का घटाव होता है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना। तो यही हमारा सही हो जाएगा, असंभव बातों की कल्पना करना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ख्याली पुलाव पकाना। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो महा प्लस ऋषि हो जाएगा और यह गुण संधि का उदाहरण है। महा प्लस ऋषि गुण संधि का उदाहरण है और गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। ये हमको ध्यान में रखना है, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है हमसे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है, अनिल और अनल दिया है। तो अनिल का मतलब हवा होता है और अनल का मतलब आग होता है, मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अंश और अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग जिसको बोलते हैं और अंश का मतलब कंधा होता है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। और अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है आशा करना और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर करना। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हैं। जबकि अवलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है बिना देर किए हुए अर्थात तुरंत। तो ऐसा हमको इस ऑप्शन में मिल नहीं रहा है। तो ऐसे ही हमको पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो पहला है पार्वती, रुद्राणी और भवानी। ये पार्वती का पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें तीनों पार्वती के पर्यायवाची हैं। अम्बक, अम्बक जो है ये नेत्र का पर्यायवाची है, आँख, नेत्र, नयन, लोचन। दानव और निशाचर तो राक्षस के पर्यायवाची हो गए, मतलब दो तो एक का पर्यायवाची है और अम्बक अलग हो गया। मनोरथ और स्पृहा इच्छा की पर्यायवाची शब्द है। और निलय, निलय का अर्थ होता है वास स्थान या निवास स्थान जिसको बोलते हैं, घोंसला भी होता है निलय का पर्यायवाची, तो ये अलग हो गया। रीता, रिक्त और तिक्त तो अलग, ऐसे ही अलग हो गया। रिक्त का अर्थ होता है खाली स्थान होता है और तिक्त, तीता का तत्सम शब्द तिक्त होता है।
प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है स्थावर का विलोम शब्द क्या है। तो स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम, ये बिल्कुल पहला ही वाला ही सही हो जाएगा। सचल का अचल होता है, चंचल चंचल का स्थिर होता है, चेतन का जड़ होता है। प्रश्न नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है। इसका अर्थ हम पढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। रौब पहले ही दिन पड़ता है बाद में नहीं, भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा कि भय का समन जो है वो स्टार्टिंग में ही हमको कर देना चाहिए। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वल्प का संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस अल्प हो जाएगा, और यह यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का सूत्र होता है इको यणच होता है। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है इति और इति का सही अर्थ क्या है। तो आपने सुना होगा इतिश्री मतलब समाप्त हो जाना, तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है समाप्ति। इति का मतलब समाप्ति, हम एक ही जानते रहेंगे तब भी हमारा ऑप्शन सही पता चल जाएगा हमको। इति का मतलब समाप्ति और इति का अर्थ होता है विघ्न, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। धरेश, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन पहला है धरा प्लस अश, धरा प्लस ईस, धरा प्लस ईस। तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। धरा मतलब पृथ्वी होता है, ईश मतलब भगवान होता है। तो धरेश ये गुण संधि का उदाहरण है। श्रमश्रुत, प्रश्न नंबर 17 में मुझे पूछा गया कि श्रमश्रुत शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो अली का मतलब होता है भौरा होता है, और अली का अर्थ होता है सखी होता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर हमको डी में दिखाया गया है, भौरा और सखी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कंधा और हिस्सा अंश और अंश का होता है। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया कि नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का पर्यायवाची शब्द होता है चतुर होता है, और विज्ञ होता है, निपुण होता है, कुशल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ढोल, ढोल का पर्यायवाची मृदंग होता है, दमदमा होता है, नगाड़ा होता है। देवनागरी, देवनागरी एक लिपि है जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी इसके अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 19 है सन्यासी का विलोम शब्द क्या है। तो सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। विरक्त का होता है अनुरक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ होता है। और प्रश्न संख्या 20 व अंतिम प्रश्न है कोल्हू का बैल होना का अर्थ क्या है। तो कोल्हू का बैल होना मतलब बुरी तरह से काम में लगे रहना, बुरी तरह से काम में लगे रहना। ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। तो साथियों, ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने संपूर्ण विश्लेषण किया है जो चारों शिफ्टों में पूछे गए सवाल थे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।